संसार में प्रत्येक वस्तु चलायमान है। किसी भी वस्तु को देखो वही चलायमान है। और सबसे अधिक इस श्लोक के माध्यम से तो वो बताया जा रहा है कि जिस वस्तु को आदमी चाहता है कि वो कभी चले नहीं, वो तो सबसे ज्यादा चलती है। पहली वस्तु जिसको आदमी चाहता है कि कभी भी मुझसे दूर ना हो, चला लक्ष्मी। लक्ष्मी पहली वस्तु का नाम है धन। कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी प्रयोग कर लो, लेकिन धन रुकने वाला नहीं है, वो चलेगा ही चलेगा। चला लक्ष्मी। दूसरी वस्तु चलम प्राणम। प्राण, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे प्राण कभी भी निकलें। जरा सी सर्दी ज्यादा हो जाती है, तुरंत हम लोग स्वेटर पहन के अपने आप को ढकना शुरू कर देते हैं कि कहीं सर्दी ना लग जाए, सर्दी से कोई बीमारी ना हो जाए, बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी ना बन जाए जिससे हमारे जीवन पर इफेक्ट पड़े। थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होती है, तुरंत हम पानी पंखा मांगने लग जाते हैं। शरीर का स्वभाव बन जाता है कि अनुकूल परिस्थिति में ही रहना है। क्यों? क्योंकि प्राण भीतर घबराते हैं कि कहीं हम निकल ना जाए। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम। और तीसरी वस्तु जो आदमी कभी नहीं चाहता कि वो चले, बढ़े, उस वस्तु का क्या नाम है? युवावस्था, यौवन। शरीर कभी भी बुढ़ा हो ये कोई भी नहीं चाहता। चलम जीवत यौवन। हर व्यक्ति के अंदर की यही चाह रहती है कि मैं सदैव स्वस्थ बना रहा हूं, सदैव जवान बना रहा हूं, मेरे चेहरे पर कभी झुर्रियां ना आवे, मैं जैसा 24-25 साल की उम्र में दिखता था वैसा ही 45 की उम्र में भी दिखूं। और बंबई तो इस चीज के लिए फेमस है। यहां तो 40-40, 50-50 साल के लोग भी 20-20 साल के किरदार निभाते हैं पिक्चरों में। पूरी बंबई में अगर 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, दूसरे जो बिजनेस करना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, मतलब कहा जाए स्ट्रगलर्स रहते हैं, और तीसरे जिनको आपकी भाषा में स्टार बोलते हैं वो रहते हैं। एक श्रेणी जिसके लिए बंबई बहुत प्रसिद्ध है कि यहां फिल्मी जगत के बहुत लोग रहते हैं, चाहे वो संगीतकार हो, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो नृत्यकार हो, चाहे वो कोई भी कार क्यों ना हो, सब यहीं रहते हैं। सुबह से शाम तक मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा कमा के इतना पैसा खर्च कहां करते हैं? केवल अपनी युवावस्था को बनाए रखने के लिए, केवल इसलिए कि हम युवा बने रहें। लेकिन ये युवावस्था आपके हाथ में रह ही नहीं सकती। ये 3 वस्तु जो मैंने बताई, लक्ष्मी, प्राण और स्वरूप, ये तीनों आपके वश में नहीं है, और तीनों को ही आप चाहते हो कि ये कभी भी बढ़े नहीं, ये सदैव मेरे पास टिके रहें। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। हमारी मथुरा की, कहना नहीं चाहिए मंच से, किसी की व्यक्तिगत बात क्यों करें, लेकिन जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, कौन है वो? आपकी बंबई की हैं, और किसी जमाने में उनको एक उपाधि मिली हुई है, स्वप्न सुंदरी। वो लोग उनको स्वप्न में देखना चाहते थे किसी समय में, अब नहीं देखना चाहते, तब देखना चाहते थे। लेकिन अब युवावस्था नहीं है, यौवन नहीं है।
चला लक्ष्मी, लक्ष्मी भी चली जाएगी। चलम प्राणम, प्राण भी चले जाएंगे। चले जीवत यौवनम, आपकी युवावस्था सुंदरता भी चली जाएगी। चला चलेति संसारे, पूरा विश्व में इन तीनों के अलावा जितनी भी वस्तु है वो सब चली जाएंगी, लेकिन एक वस्तु ऐसी है जो सदैव निश्चल बन करके रहती है, वो है धर्म एको ही निश्चल। मनुष्य चला जाएगा, मनुष्य का धन चला जाएगा, लेकिन मनुष्य के द्वारा किए गए सत्कर्म, सत्क्रियाएं, सत्स्वभाव वो कभी नहीं जाते। स्वामी विवेकानंद चले गए, लेकिन उनके सत्कर्म आज भी जीवित, ना जाने कितने लोगों को जीवन दे रहे हैं। महात्मा गांधी चले गए, लेकिन उनके सत्कर्म, उनके धर्म ना जाने आज तक और कितना देंगे महाराज। महात्मा गांधी तो हर आदमी की जेब में बैठे हैं। आदमी मंदिर में ठाकुर जी को नहीं देखता होगा, लेकिन महात्मा गांधी को रोज देखता है, नोट के रूप में सबके पास है। किस लिए, किस रूप में है वो शरीर से नहीं है, अपने केवल सत्कर्म, अपने द्वारा किए गए जो उनके धर्म थे, उससे वो आज तक जी रहे हैं। चला चलेति संसारे, धर्म एको ही निश्चल। कहने का अभिप्राय, आपने ये 7 दिन भागवत सुनी, उसके पीछे मंतव्य क्या है? ये भागवत लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए नहीं सुनी गई है। ये भागवत की कथा युवावस्था की प्राप्ति के लिए नहीं सुनी गई है। ये दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए नहीं सुनी गई है। ये तीनों तो चले जाएंगे, लेकिन जब तक ये तीनों हैं, इन तीनों की उपस्थिति में हम लोग धर्म को निश्चल बना लें, उसके लिए भागवत है। लक्ष्मी चले जाए उससे पहले, युवावस्था चली जाए उससे पहले, प्राण चले जाए उससे पहले धर्म को निश्चल बना लीजिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया, धर्म किसकी शरण में गया? भगवान तो धर्म की स्थापना करके चले गए, लेकिन फिर धर्म कहां गया भगवान के जाने के बाद? भगवान कहते हैं, जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य की शरण में धर्म है। धर्मो रक्षति रक्षितः, और वो शरण में आया हुआ धर्म कहता है कि तुम मेरी रक्षा करो, तुम मुझे प्रचलित करो, मैं, तुम चले जाओगे लेकिन फिर भी तुम्हारे स्वरूप, तुम्हारे नाम की रक्षा करता रहूंगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। इसलिए धर्म एको ही निश्चल। धर्म को निश्चल बनाइए, उसके लिए भागवत सुनी है हमने। कल को मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरे द्वारा बताई गई बातें, मेरे द्वारा की गई कथा, और सबसे बड़ी बात तो मेरे द्वारा जिनकी थोड़ी बहुत सेवा टूटी फूटी हो जाती है, ऐसे श्री गिरधर लाल जी तो सदैव निश्चल बन के बैठे रहेंगे। 200-300 साल बाद भी कोई कहेगा कि ये गिरधर लाल जी कौन के थे? बोले कोई इंद्रेश जी नाम के थे, उनके थे। यही है, धर्म एको ही निश्चल। टीवी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? दर्शन नहीं हो रहे? और दूर से ही देख लो। बड़े हमारे ठाकुर जी ना महाराज, इनके नखड़े अलग हैं, हर किसी को दर्शन नहीं देते। आज ये बैठ तो गए यहाँ पे, लेकिन अब हो सकता है गुस्सा हो जाए तो कल परसों हमको भोजन भी नहीं मिले। बहुत संभाल करके सेवा करनी पड़ती है, बहुत सब चीज व्यवस्थित करके। हम क्यों कह रहे थे सब दूर हट जाओ? उनका नियम है कि धोती के अलावा कोई उनके आसपास आना नहीं चाहिए। जैसे बालक होता है, उस बालक का क्या नियम है कि मेरे परिवार के, मेरे भाई बहन, मेरे भाई बंधु, सखा, माता पिता, यही मेरे अगल बगल घूमते रहो। कोई अनजान आ जाए तो वो रोने लग जाता है, ये कौन आ गया मेरे सामने। ऐसे ही ये छोटे से बालक हैं। श्रीनाथ जी का स्वरूप 4 वर्ष से ऊपर के बालक का नहीं होता, छोटे से बालक हैं। अब इनका नियम है कि मेरे परिकर के कौन है, मेरे परिवारी जन कौन? बोले जिसने धोती पहनी वही मेरे परिवार का। उसके अलावा यदि मेरे आसपास इर्द गिर्द कोई आएगा तो मैं रो जाऊंगा, और ये रूठ जाएं
और तो रूठे भले रूठे, तुम मत रूठो मालाधारी। सब रूठ जाएं लेकिन आप कभी मत रूठना हमसे। रूठे चाहे राजा, वासे कछु ना काजा, एक तू ही महाराजा और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई, वासे कछु ना भलाई, एक तू ही है सहाई और कौन को सहाएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। कल आज कोई प्रेम करने वाला कल हमसे रूठ जाए, रूठे तो रूठ जा भैया, हम तो इन्हीं के सहारे जी लेंगे। जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग पर तू ना रूठा चाहिए। सब रूठ जाएं लेकिन आप कभी मत रूठना हमसे। नजरों से दूसरा काला ही दो। राधे तेरे चरणों की। इस पंक्ति में एक 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 पंक्ति है इस भजन की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, नजरों से गिराने का मतलब क्या है? रूठ जाना। कुछ भी हो जाए प्रभु, आप हमको दंड दे लो, सजा दे लो, दुख दे दो, पीड़ा दे दो, लेकिन आप कभी मत रूठना।